Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Guys, today I am going to discussing about solar system अर्थात सौर मंडल। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह जो चैप्टर है बहुत ही पावरफुल और अट्रैक्टिव चैप्टर है। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा के लिए आते ही आते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा भी क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस आप लोग प्लीज इसको ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि मैं जो इस चैप्टर को एकदम बारीकी से बताने जाऊंगा, टाइप वाइज, टाइप टॉपिक वाइज, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज 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 आप लोग इसे ध्यान से देखें, ठीक है, क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि यह चैप्टर में सबसे पहले आता है सौरमंडल, ठीक है। तो प्लीज इसको केयरफुली देखिए, ठीक है, कि किस किस टाइप से आता है। और इस चैप्टर को मैंने 2 टाइप बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। प्लीज गाइस पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल देखें, जरूर देखें, ठीक है। पार्ट 1 में मैं स्पेशली फॉर सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य के बारे में बताऊंगा, और पार्ट 2 में सौरमंडल के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी फैमिली होते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे ये सन है, सन के सभी फैमिली हैं, ठीक है। तो इनके बारे में मैं पार्ट वाइज पार्ट बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक आप लोग को बता सकूं, जिससे कि आपको मेन एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है गाइस। तो देर न करके चलते हैं डिटेल्स की ओर और चलते हैं चैप्टर। सो गाइस जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपका हेडिंग है सौरमंडल पार्ट नंबर 1, ठीक है। और आप यहाँ फिगर के अनुसार देख रहे होंगे कि ये सन है और ये सब सारे प्लैनेट है, यानी ग्रह हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। ये सभी ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि सौरमंडल होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सौरमंडल क्या होता है। तो सौरमंडल होता है, अब यहां से देख रहे होंगे, ठीक है, कि सूर्य के चारों ओर, सौरमंडल का डेफिनेशन होता है कि सूर्य के चारों ओर, ठीक है। आपको रटने का जरूरत नहीं है, बस समझिए, ठीक है, समझिए, एकदम याद रहेगा कि सौरमंडल उसे कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह के समूहों को सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। अब सौरमंडल की खोज किसने की थी? अब एक क्वेश्चन आती है यहाँ से, हमेशा मेन एग्जाम में पूछते रहती है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। मैं यहाँ लिख देता हूं, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने की, ठीक है। तो गाइस मैं सबसे पहले बता दूं कि ये सन है और सन के सारे जो है ग्रह हैं, ठीक है। तो मैं इसे पार्टिकुलर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले टाइप वाइज टाइप बताना चाहूंगा। और सबसे पहले आते हैं सन, ठीक है, सूर्य। तो सन में क्या क्या होते हैं, सन से कितने क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले मैं एकदम बेसिक तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। सो प्लीज गाइस बने रहिए, कहीं मत जाइए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलते हैं पार्टिकुलर 1 बाय 1 करके। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सन पर कि आखिर सूर्य क्या होता है। चलिए अब गाइस प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आता है सन यानी सूर्य, ठीक है। तो आखिर सूर्य से किस किस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं, मैं पार्ट वाइज पार्ट आपको पूरा डीपली बताऊंगा। तो चलिए गाइस आज स्टार्ट करते हैं कि सूर्य के बारे में, क्या कि सूर्य में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सूर्य, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्य में क्या होती है, तो याद रखिएगा कि सौरमंडल का प्रधान किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं। सौरमंडल का प्रधान किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं, ठीक है।
फिर सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला है, यानी विभिन्न गैसों का मिश्रण है। सूर्य क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि सूर्य डॉट 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 क्या है, तो आपको मानना है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक है, अब देखिए सूर्य में जो होता है ऊर्जा देने का मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब होता है जुड़ना। संलयन मतलब होता है जुड़ना। कहने का मतलब कि अगर इसको हम फॉर्मूला से देखें तो हाइड्रोजन का 2 भाग मिलकर हीलियम का 4 भाग प्लस ऊर्जा विमोचित करता है। ठीक है, ऊर्जा मुक्त करता है। यह होता है सूर्य, यानी कि सूर्य में प्रकाश देते रहने का जो है मेन रीजन यही है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि सूर्य में टोटल गैसें होती है 100%। टोटल गैस की मात्रा कितनी होती है? 100%, जिसमें सूर्य में कितना कितना परसेंट गैसें हैं देख लीजिए। तो सूर्य विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जैसे कि हमने बताया। तो अब देखिए सूर्य में 100% टोटल गैस होते हैं, टोटली गैस 100% होता है, तो उसमें आपका जो है हाइड्रोजन होता है 71%। ठीक है, इसके बाद हीलियम होता है 26.5% और बाकी आपका 2.5% बचा, जिसमें अन्य गैस होते हैं, जैसे कि बहुत सारे होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे गैस ऐसे जो होते हैं जो कि 2.5 में होते हैं। ठीक है, अब मैं यहां से एक चीज बता दूं कि हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन देख रहे हैं कि कितना है 71%, अगर 71% हाइड्रोजन अगर हीलियम बन जाएगी तो सूर्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सूर्य का अस्तित्व क्या हो जाएगा? खत्म। कब? जब अगर हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा तब, हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा तब। ठीक है, इससे एक निष्कर्ष निकला था कि इससे वैज्ञानिक लोग साबित किए, ठीक है, हमारे महानतम वैज्ञानिक साबित किए कि सूर्य की आयु कितनी है। तो सूर्य की आयु, इससे अनुमान लगाया गया कि सूर्य की लगभग आयु कितनी है, तो 5 बिलियन वर्ष है। कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, और सूर्य ऊर्जा देते रहने का समय कितना होगा? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सूर्य से ऊर्जा देते रहने का समय क्या होगा। तो ऊर्जा यहाँ देते रहने का समय होगा सन का, ध्यान दीजिएगा, सूर्य से ऊर्जा देते रहने का समय होगा 10 के पावर 11 वर्ष। ठीक है, 10 के पावर 11 वर्ष तक सूर्य ऊर्जा देते रहेगा। एक अनुमान लगाया गया है, आंकड़ा लगाया गया। ठीक है, तो सूर्य से इतना सारा क्वेश्चन था, और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन है कि सूर्य, अब देखिए यहाँ इसको समझाने के लिए मैं इस पर जाऊंगा डिटेल में कि अब देखिएगा कि आप अगर मानचित्र के अनुसार चलेंगे तो मानचित्र में डायरेक्शन 4 होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूरब और इधर होता है पश्चिम। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो सूर्य जो है अपने अक्ष के चारों ओर किस क्रम में घूमता है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्य अपने अक्ष के चारों ओर, यानी कि अक्ष के चारों ओर किस डायरेक्शन से घूमता है? तो याद रखिएगा पूर्व से घूमेगा पश्चिम के डायरेक्शन की ओर। कहां से? पूर्व से पश्चिम। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इससे क्वेश्चन निकला तो लिखेंगे कि घूमना, सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है। ठीक है, अब देखिएगा इससे क्वेश्चन और निकल रहा है कि जब पूरब से पश्चिम घूमेगा तो फिर घूर्णन कितना कितना करेगा। तो देखिएगा, अब पूरब से पश्चिम जब घूमेगा, याद रखिएगा पूरब से पश्चिम जब घूमेगा तो इसका मध्य भाग, मध्य यानी आधा भाग, तो आधा भाग को घूमने में कितना लग जाएगा? तो आधा भाग को घूमने में लग जाता है आपका 25 दिन। कितना दिन लग जाता है? 25 दिन। और फिर जो है आपका ध्रुवीय भाग, यानी कि देखिए यहाँ पोल है, ध्रुव है, तो ध्रुवीय भाग को घूमने में लग जाता है कितना? 35 दिन। याद रखिएगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन निकल के आया कि मध्य भाग को घूमने में लग जाता है कितना? 25 दिन। ठीक है, और ध्रुवीय भाग को
ध्रुवीय भाग को घूमने में लग जाता है 35 दिन, जो कि आपका यूडीसी में पूछा हुआ था। यूडीसी में यही क्वेश्चन पूछा था कि सूर्य जो है अपने मध्य भाग को चक्रण करता है, परिक्रमा करता है कितने दिनों में, यानी कि 25 दिन में, और यही ध्रुवीय भाग को कहा जाएगा तो कितने दिनों में, 35 दिन में। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा कि सौरमंडल का प्रधान है, गैसीय गोला है, नाभिकीय संलयन यानी कि संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा विमोचित होती है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसें इतने % है, आयु है 5 बिलियन वर्ष, और ऊर्जा देते रहने का समय है 10 के पावर 11 वर्ष। ठीक है, और सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। ठीक है, और है कि मध्य भाग जो है 25 दिन में तय करता है, और ध्रुवीय भाग जो है कितने दिन में तय करता है, 35 दिन में। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन सूर्य से होते हैं जो कि मैं अभी और बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलते हैं। अगला टाइप है इसमें कि सूर्य जो है, सूर्य के मध्य भाग में एक केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र होता है। तो जब सूर्य के मध्य भाग में एक केंद्र होता है, देखिए इसको क्या कहेंगे, केंद्र। ठीक है, तो सूर्य के मध्य भाग में एक केंद्र होता है, तो केंद्र को क्या कहते हैं, कोर, लिख देता है कोर, कोर CORE, कोर कहते हैं। ठीक है, तब यह, अब इससे क्वेश्चन आता है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहेंगे, तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहेंगे, केंद्र, या फिर क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। जिसका तापमान कितना होता है, केंद्र का तापमान कितना होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्त कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो सूर्य के केंद्र का तापमान होता है आपका 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है, 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए एक क्वेश्चन और इससे आता है कि सूर्य के बाहरी भाग का तापमान पूछ देता है कि सूर्य के बाह्य भाग का तापमान या फिर सूर्य का तापमान कितना होता है। तो देखिएगा, तो सूर्य के बाहरी भाग का तापमान कितना होता है, सूर्य के बाहरी भाग का तापमान कितना होता है, तो आपका है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के बाहरी भाग का तापमान। ठीक है, अब देखिएगा कि सूर्य में क्या होता है, तो सूर्य में दोस्त 2 धब्बा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 2 धब्बा पाया जाता है। तो जब सूर्य में 2 धब्बा पाया जाता है, तो 2 धब्बों के बीच का भी तो तापमान होगा ना। तो सूर्य के 2 धब्बों के बीच, यानी कि यही धब्बा के बीच का तापमान, ठीक है, बीच का तापमान, सूर्य के 2 धब्बों के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है कि बीच का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये जो धब्बा है, ठीक है, तो धब्बे का चक्रण, यानी कि धब्बा जो चक्रित करेगा, घूमेगा, इसका अंतराल कितने वर्षों का होगा। तो इससे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि धब्बे का चक्र अंतराल कितने वर्षों का होता है, तो 22 वर्षों का होता है। याद रखिएगा कि धब्बे के चक्र अंतराल कितने वर्षों का होता है, 22 वर्षों का। और मैं बता दूं कि यह जो धब्बा है हमेशा 11 वर्ष बढ़ता है और 11 वर्ष घटता है। ठीक है, 22 वर्षों का ब्रेक होता है जिसमें 11 वर्ष बढ़ेगा और 11 वर्ष घटेगा। अगर यह धब्बा सूर्य में दिखाई देगा, ठीक है, अगर यह धब्बा सूर्य में दिखाई देगा तो वहां चुंबकीय झंझावत उत्पन्न होगा। क्या होगा, चुंबकीय झंझावत। इससे भी एक क्वेश्चन आता है कि अगर यह धब्बा दिखाई देगा तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय झंझावत उत्पन्न होता है। ठीक है, जो कि हमेशा 11 वर्ष दिखाई देता है और 11 वर्ष नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अब चुंबकीय झंझावत होता है तो इसमें कुछ तो फंक्शन होगा ना, कुछ तो प्रॉब्लम होगी। तो दोस्त आप लोग दिमाग में रखे होंगे कि आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी आप लोग टेलीविजन देख रहे हैं, चाहे देख रहे हैं, तो आपका जो है जलजील आ जाता है, चाहे कुछ हो जाता है, ठीक, कुछ डिफेक्ट हो जाता है, तो इसी के कारण होते हैं। ठीक है, सिग्नल खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो जब चुंबकीय झंझावत होते हैं उस स्थिति में क्या होता है कि उस स्थिति में आपका प्रॉब्लम होता है कि रेडियो या फिर टेलीविजन
रेडियो और टेलीविजन में क्या होता है, गड़बड़ी हो जाता है, रेडियो और टेलीविजन में गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है, गड़बड़ी आना स्टार्ट हो जाता है। किसके कारण, तो चुंबकीय झंझावाट के कारण, जब धब्बा दिखाई देता है तब, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि सूर्य से कौन कौन से क्वेश्चन आया, इस टाइप का क्वेश्चन आया, और भी बहुत सारे सूर्य से क्वेश्चन है, इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब देखिएगा दोस्त कि इसमें क्या होता है, फिर सूर्य में और कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सूर्य में एक और क्वेश्चन होते हैं जो कि आपका हेडिंग दे रखा है प्रकाश मंडल, ठीक है, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, उसको क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। तो प्रकाश मंडल किसे कहते हैं, तो प्रकाश मंडल का डेफिनेशन होता है कि सूर्य के, देखिएगा, सूर्य के दीप्तिमान सतह को, जो दीप्तिमान थोड़ा उज्ज्वलित दिखाई दे रही है, उस सतह को क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल, उस सतह को क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सूर्य के दीप्तिमान सतह को तो प्रकाश मंडल कहेंगे, लेकिन काला रहता है, वहां दीप्तिमान नहीं रहता, वहां यानी कि वहां पर उजाला नहीं रहता, ठीक है। तो वहां पर उजाला इसलिए नहीं रहता दोस्त, क्योंकि वायुमंडल जो है वहां पे ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, तो वहां का भाग काला दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल में दूं तो आप लोग लालटेन देखे होंगे, ठीक है, लालटेन। तो लालटेन जब जलाते हैं तो लालटेन पर देखिएगा, जब लालटेन जलेगी तो लालटेन की कुछ दूरी की भाग जो है उज्ज्वलित रहेगी, ठीक है, प्रकाश में रहेगी, लेकिन लालटेन से सटे हुए जो भाग होती है वहां पे प्रकाश में नहीं रहती है। जस्ट वही क्रिया यहाँ पे होती है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को तो प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं, लेकिन यहाँ का जो कुछ भाग है, यहाँ पर कुछ भाग है, कुछ लेयर है, वो आपका काला रहता है, अंधेरा रहता है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वायुमंडल जो है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आती है कि जब वायुमंडल की क्रिया जब सोखती है तो उसको कहते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं, वर्णमंडल, क्या कहते हैं, वर्णमंडल। और वर्णमंडल को क्रोमोस्फीयर कहते हैं, क्रोमोस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रोमोस्फीयर। अब इससे क्वेश्चन और आता है कि यह दिखने में कैसा होता है, तब क्रोमोस्फीयर दिखने में कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। तो इसका रंग कैसा होता है, क्रोमोस्फीयर का रंग होता है लाल। तो इससे एक क्वेश्चन निकला, इससे 3 क्वेश्चन निकला कि सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं, और वहां से कुछ भाग जो है अंधारकर में रहती है, अंधार रहती है, ठीक है, अंधारकर में रहती है, तो वहां पे वायुमंडल जो है ऑब्जर्व कर लेता है, तो उसको वर्णमंडल कहते हैं, यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। तो एक टाइप ये था। देखिए, सूर्य से संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसमें है कि सूर्य, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले कि यहाँ एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी के 4 पोल होते हैं। देखिए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अगर आप मानचित्र से चले तो इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो ये साउथ पोल हो गया, यानी कि दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये उत्तरी ध्रुव हो गया। अब अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य से अगर पृथ्वी की ओर एक सौर ज्वाला निकलती है, उत्पन्न होती है, उत्तरी ओर और दक्षिणी ओर। आप देख रहे हो तो फिगर में कि उत्तरी ओर और दक्षिणी ओर एक सौर ज्वाला निकलती है, तो इसको हम विभिन्न नामों से जानते हैं, ठीक है। अगर सूर्य से उत्तर की ओर सौर ज्वाला निकलती है तो उत्तरी ध्रुव पर अगर ये पहुंचती है सौर ज्वाला, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे आपका ऑरोरा बोरियालिस, ठीक है। याद रखिएगा कि सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव पर कौन निकलती है, उसे क्या कहते हैं, ऑरोरा बोरियालिस। और सौर ज्वाला के दक्षिणी ध्रुव को हम क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो क्या कहेंगे, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। फिर से क्या पढ़ लेते हैं कि सूर्य से जो दीप्तिमान सतह निकलती है, यानी ज्वाला निकलती है, तो अगर उत्तरी ध्रुव पर जाती है तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, ऑरोरा बोरियालिस।
और दक्षिणी ध्रुव पर जाती है तो इसे क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस, ठीक है, ऑस्ट्रेलियालिस, ठीक है। तो बस इस सब टॉपिक को याद रखिएगा, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आती रहती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि सूर्य से संबंधित है, चलते हैं पार्टिकुलर आपको। चलिए दोस्तों अब आगे आते हैं, सूर्य में और भी बहुत सारे क्वेश्चन सूर्य से संबंधित होते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है। आप हेडिंग में देख रहे होंगे सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। ध्यान दीजिएगा कि सूर्य जो आप देख रहे हैं ये हमेशा फिक्स रहता है, ये हमेशा फिक्स रहता है, कभी चेंज नहीं होगा। सूर्य हमेशा फिक्स रहता है, याद रखिएगा, कभी चेंज नहीं होगा। चेंज जब भी होगा तो चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण के बारे में अगर हम बताना चाहें, ठीक है, तो देखिए कैसे इसको इजीली तरीके से बताते हैं। आप भी देख सकते हैं कि सूर्य, देखिएगा इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर न पड़कर कहां पड़ता है, चंद्रमा पर। देखिए सूर्य का लाइट जो है पृथ्वी पर न पड़कर कहां पर पड़ता है, चंद्रमा पर। क्योंकि चंद्रमा बीच में है तो पृथ्वी पर तो लाइट जाएगा नहीं, ठीक है। तो जब चंद्रमा पर पड़ती है जिसके कारण पृथ्वी दिखाई नहीं देती, उस स्थिति को क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण, उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा तो इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं कि सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है। तो सूर्य ग्रहण जो है, लिख देता हूं, सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है, ठीक है। अब देखिएगा कि आप लोग जब देखे होंगे कि सूर्य ग्रहण जब लगती है तो कुछ भाग सूर्य का दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर सूर्य ग्रहण के दरमियान अगर सूर्य का कुछ भाग दिखाई पड़े तो उसे कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण, उसे क्या कहेंगे, आंशिक सूर्य ग्रहण। यानी कि थोड़ा सा भाग अगर दिखाई दे तो उसे कहेंगे आंशिक, ठीक है, आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, आंशिक सूर्य ग्रहण। यानी कि ये सूर्य है, ठीक है, ये सन है, तो इतना भाग दिखाई दिया, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है। लेकिन सूर्य ग्रहण जब लगती है तो कुछ समय के लिए पूरा सूर्य जो है ढक जाता है, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो जब पूरे सूर्य ढक जाते हैं तो उसको कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण। लिख देता हूं, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। जब पूरा भाग ढक जाता है तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब देखिएगा कि सूर्य ग्रहण जो है अधिक से अधिक कितने मिनट तक लग सकता है। तो सूर्य ग्रहण जो है अधिक से अधिक कितने मिनट तक लग सकता है, आपका 8 मिनट तक, हार्डली से हार्डली जो है 8 मिनट तक ही लग सकता है, ठीक है, 8 मिनट तक ही लग सकता है। अब इससे एक क्वेश्चन और आता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कौन सी किरण निकलती है। हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते रहता है मेन एग्जाम में, ठीक है, कि सूर्य ग्रहण से कौन सी किरण निकलती है। तो आप याद रखिएगा कि सूर्य ग्रहण से एक्सरे किरण निकलती है, सूर्य ग्रहण से एक्सरे किरण निकलती है, ठीक है, जो कि आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। लिख देता हूं, आंखों के लिए हानिकारक, ठीक है, आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए कहा जाता है कि नंगी आंखों से हम लोग सूर्य ग्रहण को न देखें, जिससे कि हम लोग का आंख खराब होने का डर रहता है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो कांच के द्वारा इसे हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इससे एक क्वेश्चन और आता है, याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देता हूं, इससे क्वेश्चन और आता है कि सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब देखिएगा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ठीक है, समय बराबर 1।
कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा कि सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी तक आएगा, ठीक है, तो लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, ठीक है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अब याद रखिएगा कि कहीं कहीं यह जो क्वेश्चन है बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, कोई किताब में कुछ, कोई किताब में कुछ, यानी कि बहुत सारे बुक्स में अलग अलग रहते हैं। अलग रहने का मेन रीजन क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी हमेशा जो है कभी दूर रहेंगे, कभी आपस में हो जाएंगे, ठीक है, उनकी दूरी का क्रम जो है हमेशा बदलते रहता है, ठीक है, दूरी का क्रम जो है, डिस्टेंस का क्रम जो है हमेशा बदलते रहता है, जिसके कारण जो है ना उसका जो है एक एक्यूरेट जो है वैल्यू नहीं मिल पाता, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आपका आंसर देगा तो इस रूट में देगा, आप उसको मार दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका सूर्य ग्रहण से संबंधित क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं अब आपको सूर्य ग्रहण से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है सूर्य ग्रहण में, देखिएगा ध्यान से कि सूर्य का जो सतह होता है जब ग्रहण लगता है तो जब पूर्ण रूप से यहाँ पे अंधकार हो जाएगा तो ये भाग थोड़ा सा लाइट होगा, ठीक है, ये भाग थोड़ा सा प्रकाश होगा। जब पूरा ब्लैक हो जाएगा तो थोड़ा सा ये भाग क्या है, प्रकाशमय होगा। तो इसी भाग को क्या कहते हैं, डायमंड रिंग। इसको क्या कहेंगे, डायमंड रिंग, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, डायमंड रिंग, जो कि पूछता है, ठीक है, पूछता है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, अब देखिएगा इसी क्षेत्र को कहते हैं कोरोना या फिर कहते हैं किरीट, सूर्य का मुकुट कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कोरोना या किरीट, ठीक है। तो इसी भाग को एक प्रकाश में यानी कि अंधकार में भाग को क्या कहेंगे, कोरोना या किरीट। यहाँ देखिए लिख देता हूं, कोरोना या किरीट, या फिर इसे कहते हैं सूर्य का मुकुट, सूर्य का मुकुट, ठीक है। और जब सूर्य ग्रहण होता है तो इसी से प्रकाश निकलती है, इसी से हम लोग को प्रकाश की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि सूर्य ग्रहण से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं छूटेगी, ठीक है। अब आते हैं चंद्र ग्रहण की। अब देखिए दोस्त, हेडिंग में आप लोग देख रहे होंगे कि चंद्र ग्रहण, ठीक है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। तो जैसे कि हमने सूर्य ग्रहण बताया था, बस उसी प्रकार चंद्र ग्रहण है। देखिएगा, हमने बताया था कि सूर्य जो है हमेशा फिक्स रहता है, सूर्य कभी चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा, सूर्य कभी चेंज नहीं होगा। अब देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि जब सूर्य, आप लोग भी इसका डिफरेंशिएशन तैयार कर सकते हैं। देखिएगा एकदम सिंपल, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर न पड़कर पृथ्वी पर पड़ती है, देखा है ना, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर न पड़कर पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक है, तो चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर न पड़कर पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक है, तो आपका चंद्रमा जो है अंधकार में दिखता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण, ठीक है, क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब चंद्र ग्रहण, अब देखिए यहां से क्वेश्चन आता है कि चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है, पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में या फिर पृथ्वी और चंद्रमा के कक्षा के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, कितने डिग्री का अंतर होता है, तो याद रखिएगा 5 डिग्री का अंतर होता है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछना है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच के कक्षा में कितने डिग्री का अंतर होता है, 5 डिग्री का अंतर होता है, ठीक है। अब जैसे सूर्य ग्रहण में था उसी प्रकार चंद्र ग्रहण में भी होगा कि सूर्य से जो किरण जाएगी वो चंद्रमा पर न पड़कर पृथ्वी पर जाएगी, तो कभी जो है चंद्रमा का कुछ भाग आपका जो है अंधकार में रहेगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे आंशिक चंद्र ग्रहण। उसको क्या कहेंगे, आंशिक चंद्र ग्रहण, ठीक है। और पूरा भाग अगर अंधकार में हो गया तो उसको कहेंगे पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है।
फुल चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो यही था आपका चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन मैंने बता दिया, कोई क्वेश्चन छूटा ना हो। ठीक है, अब आगे आते हैं कि अपसौर और उपसौर की स्थिति कब होती है और कब पैदा होती है, कैसे होती है। ठीक है, चलते हैं। आप लोग हेडिंग में देख रहे होंगे कि उपसौर और अपसौर की स्थिति। ठीक है, अब देखिएगा कैसे इसको देखेंगे, डिफाइन करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर अधिकतम दूरी होगी तो वह अपसौर के नाम से जानी जाएगी। किस नाम से जानी जाएगी? अपसौर। सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर अधिकतम दूरी होगी, ठीक है, अधिकतम दूरी अगर अधिकतम दूरी होगी तो क्या कहलाएगी? अपसौर। क्या कहलाएगी? अपसौर। अपसौर। ठीक है, अपसौर। सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर न्यूनतम दूरी होगी तो उसे कहेंगे उपसौर। क्या कहेंगे? उपसौर। ठीक है, अब तो कंफर्म हो गया कि अपसौर कब होगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होगी तो अपसौर की स्थिति पैदा होगी, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होगी तो अपसौर की स्थिति पैदा होगी। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि यह किस किस दिन होती है। तो याद रखिएगा, अपसौर, अप मतलब देखिएगा, अप यूपी, अप मतलब बढ़ना। ठीक है, तो अपसौर याद रखने का तरीका है कि अप याद रखिएगा 4, उप मतलब छोटा, तो उप को याद रखिएगा 3। ठीक है, अब यह होता है अपसौर की स्थिति होता है 4 जुलाई और उपसौर की स्थिति होता है 3 जनवरी। 3 जनवरी। ठीक है, अपसौर की स्थिति कब पैदा होती है? 4 जुलाई को, और उपसौर की स्थिति कब पैदा होती है? 3 जनवरी को। ठीक है, अगर अपसौर की स्थिति पैदा हो तो सूर्य और पृथ्वी के बीच डिस्टेंस कितना हो जाता है? दूरी, तो दूरी हो जाता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। कितना हो जाता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। लेकिन अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो न्यूनतम दूरी आखिर कितनी होती है? अगर कोई पूछ दे या फिर मेरे एग्जाम में आ गया तो न्यूनतम दूरी होती है आपका 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो बस इतना ही था आपका। ठीक है, अपसौर और उपसौर, सौरमंडल के बारे में, सूर्य से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि पूरा क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस छुट्टी होगी। ठीक है, तो अगर छूट गई होगी तो उसको पार्ट 2 में मैं रिवीजन कर दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका पार्ट 1 जो कि सौर मंडल सूर्य से संबंधित क्वेश्चंस थी। आगे मैं पार्ट 2 में आप लोगों को लेकर आएंगे प्लैनेट के बारे में, ग्रहों के बारे में। ठीक है, ग्रह, उपग्रह, ग्रह यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, सब का डिटेल्स फंडा एक बाय वन आपको बताते हुए चले। तो आई होप दोस्त आप लोगों को अच्छा होगा। मैंने कोशिश किया है कि पूरी क्वेश्चंस को मैं आराम से डिटेल से आपको बता पाऊँ। ठीक है, तो दोस्त प्लीज आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है।